हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कमिटमेंट आपसे किया था कि हिस्ट्री के सिलेबस बताने के बाद मैं आप लोगों को पॉलिटी का सिलेबस बताऊंगा। तो इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास। और संवैधानिक विकास में सबसे पहला है कि दो भाग में हम इसको बांटकर सिलेबस को पढ़ते हैं, 1857 के पहले का और 1857 के बाद का। तो 1857 के पहले का जो संवैधानिक विकास है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, 1793 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं और 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं। यानी हर एक में हम 20-20 साल का गैपिंग देखते हैं। और उसके बाद फिर 1857 की क्रांति के बाद कंपनी शासन की समाप्ति, और उसके बाद देखते हैं कि सीधे सीधे कानून बनता है क्या, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम बनता है। उसके बाद बनता 1861 का भारत परिषद अधिनियम बनता है। ये फिर मैं आगे बताऊंगा, सिलेबस में बताऊंगा जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा पूरा का पूरा, क्योंकि सिलेबस को डिस्क्राइब करने में मुझे कम से कम तो 1 वीक का टाइम लगता है। और उसके बाद ही जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में बात आ जाती है। ये फिर हो गया 1892 का भारत परिषद अधिनियम हो गया, 1909 का मार्लियामेंटो सुधार हो गया, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो गया। और फिर हम लोग इसी कड़ी में देखते हैं 1935 का नंबर 6, 1935 का भारत शासन अधिनियम। यहां से आपका पीटी और मेन दोनों का क्वेश्चन रहता है। इधर में से सिर्फ आपका पीटी का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहां से मेन का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। नंबर 1 टॉपिक। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में नंबर 2 में हम लोग देखते हैं संवैधानिक विकास के बाद का संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। नंबर 3 को देखते हैं संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी में आप पढ़ लेंगे एवं अनुसूचियां, यानी शेड्यूल। नंबर 4 प्रस्तावना को हम लोग पढ़ेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये प्रस्तावना को तैयार करने में कम से कम तो आपको 1 वीक का टाइम चाहिए, क्योंकि इसको मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत
के साथ मिलाकर पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पूरा का पूरा प्रस्तावना को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते हैं। इसलिए यहां से पीटी और मेन दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 4, ये नंबर 5 को हम देखते हैं। नंबर 5, और नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं सन और उसके राज्य क्षेत्र। नंबर 5 में देखते हैं नागरिकता। नंबर 7 में देखते हैं मूल अधिकार। नंबर 8 में देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, और इसी के साथ जोड़कर हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। नंबर 9 संसदीय व्यवस्था, और इसी के नीचे जस्ट आप पढ़ लीजिए राज्यों की राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था। इसके साथ अगर आप पढ़ते हैं, इसको दोनों को एक साथ अगर पढ़ते हैं, तो आपका सेंटर से लेकर स्टेट तक का पूरा सिनेरियो क्लियर हो जाता है। और इसके बाद आप न्यायपालिका में आ जाइए। नंबर 11 न्यायपालिका। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्लस कोर्ट को एक साथ पढ़िए। नंबर 12 पंचायत प्लस नगर पालिका, दोनों को एक साथ पढ़िए। नंबर 13 संसदीय समितियां पढ़िए। नंबर 14
संविधान संशोधन पढ़िए और नंबर 15। इतना में आपका बीपीएससी और यूपीएससी दोनों का सिलेबस क्लियर हो जाता है। और इसके बाद मैं आगे आपको चैप्टर नंबर 1 है संवैधानिक विकास, और संवैधानिक विकास को जब भी हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमको, यानी मुगल काल से ही मुगल काल से जब चलते हैं तभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग समझ पाते हैं, अन्यथा आप रट कर थक जाएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। और जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक ना आपका काम इंटरव्यू में होगा ना आपका राइटिंग सेक्शन में होगा। इसलिए हम सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर में 1773 का अधिनियम आया ही क्यों, क्या कारण बन गई कि 1773 के अधिनियम आए, या भारत में अंग्रेजों का आने का कारण क्या था, या भारत में यूरोपीय कंपनियों का आने का कारण क्या था, क्यों 1773 के अधिनियम के द्वारा बंगाल को कंपनी के हाथ में डाल दिया गया, क्योंकि इस समय बंगाल में दो प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, एक नवाब की और एक कंपनी की, जिसे हम लोग डुअल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसलिए इन सभी बातों का नेक्स्ट वीडियो में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि आज छठ पूजा भी है, आप लोग व्यस्त हैं और कुछ मैं भी व्यस्त हूँ, इसलिए आज का वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आप लोग सिलेबस को देखें, और जब तक सिलेबस आप क्लियर रूप से समझ नहीं पाते हैं तब तक आगे का आपका कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा, और इस सिलेबस को समझने में कम से कम तो मुझे 15 दिन का टाइम लगता है। इसलिए 15 दिन जब मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पर बात करता हूँ, उसके बाद फिर जब स्टूडेंट्स को मैं चैप्टर बताना शुरू करता हूँ तो स्टूडेंट आसानी से चैप्टर को समझ जाते हैं। ओके, थैंक यू, एंजॉय दिस वीडियो।